नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो चलिए हम लोग जो आधुनिक भारत का इतिहास का एमसीक्यू कर रहे थे, आपको महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी पर जो आधारित बुक है उससे कर रहे थे, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पंजाब और मैसूर के बारे में। ठीक है, तो आइए उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड उसका डिटेल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर आपको लाहौर हो जाएगा। देखिए, शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रंजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों ही उनके अधीन आ गई। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर श्रीनगर। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह का ये आपको कार्यकाल दिया गया है। सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1801 से 1839 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया। ठीक है, देखिए ये इनका नेतृत्व का रहा है और ये जो रहा इनका स्टार्टिंग से जन्म और मृत्यु का डेट दिया गया। ठीक है, रंजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित थे, जो यहाँ पर नीचे डेटा दिया गया है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए लाहौर 1799, अमृतसर 1802, अटक 1813, मुल्तान 1818, बारी दोआब 1818, पेशावर 1819, श्रीनगर एवं कश्मीर 1819 आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दलीप सिंह। ठीक है, चलिए, रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी माँ रानी जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में हुआ। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को बाद में अपना लिया था। क्वेश्चन है अमृतसर की संधि कब हुई। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1809 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर चलिए डिटेल देख लेते हैं। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलज की पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। राइट आंसर है आपको श्रीरंगपट्टनम। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में है, को अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब था, कुस्तुनिया, इस्तांबुल आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 ईस्वी को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790, जो कि 92 में यहाँ पर हुई थी, संधि का परिणाम था, जिसमें अंग्रेजों, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की जो संयुक्त सेना थी, ये तीनों जो है टीपू सुल्तान की सेना से लड़ी और उसे पराजित किया। ठीक है, इस संधि के अनुसार पेशवा, यानी कि मराठा में राज्य में पेशवा था, को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुड़प्पा तथा गडोकोडा के दुर्ग तथा कृष्णा व पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र उसे प्राप्त हुआ तथा अंग्रेजों का मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल व डिंडीगुल जिले प्राप्त हुए। साथ ही कुर्ग के राजा को मैसूर के स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसका भुगतान न कर पाने के कारण उसके 2 पुत्रों को युद्धबंदी बना लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है। राइट आंसर इसका 1799 हो जाएगा। देखिए, 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास और गौरवशाली अध्याय का समापन हो जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करना है। देखिए 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया, बिल्कुल सही। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी सही है आपको। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, यानी कि ये भी सही, यानी कि आपको 1, 2, 3 यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए इसका आप डिटेल देख लेते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह गद्दी पर बने रहे। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई एवं पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली है। इसका राइट आंसर बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा महाराणा रंजीत सिंह। डिटेल देखते हैं। महाराणा रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। चेचक रोग के कारण उनकी बाईं आँख की रोशनी चली गई थी। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, में से एक जो था शुक्रचकिया मिसल, उसी से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से आपको 69 ईस्वी, ठीक है, ये जो है आपको मद्रास की संधि के द्वारा ये जो है आपको समाप्त हुआ था। उस समय वो अंग्रेज गवर्नर जो था वो कौन था? वेरल्स था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 84 ईस्वी, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92, ये भी आपको सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये गलत है, ये 1799 हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरल्स था। देखिए ये ध्यान रखिएगा ना कि कोई भी युद्ध देखते हैं, आंग्ल मैसूर हो गया, मराठा युद्ध हो गया, तो ये सब में आपको डेट प्लस संधि और प्लस उस समय का कौन जो है आपको गवर्नर था, ये ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि 3 सेक्टर ऐसे प्रश्न बनते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर देखिए 80 से 84 में हुआ था, ठीक है, ये जो है मंगलौर की संधि जो मार्च 1784 में हुई, मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और गवर्नर जनरल की बात करें तो उसमें वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करते हैं तो 90 से 92 में हुआ और ये जो है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। इस समय देखिए तो गवर्नर कौन था अंग्रेजी का? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। एकदम फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। चतुर्थ देखिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो था लॉर्ड बेलेजली। ये एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि इसमें मैसूर की पूर्णतः हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल कौन कौन था? तो अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों जो है शामिल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसका डिटेल देख लेते हैं। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम, मराठा शामिल थे। कॉर्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इसी संधि को त्रिकूट संधि कहते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकार्टने, ठीक है। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने था। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक पर एक वृक्ष लगाया था। तो ये था आपको ये इंपॉर्टेंट पंजाब और मैसूर राज्य से संबंधित जो MCQ प्रश्न थे उसी का आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो था। इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न मैंने आपको डिटेल साथ करवाया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।